Good morning dear students, welcome back to the science class. You know that we are doing lesson number 12, reproduction in plants, and in the last video I have explained about the sexual reproduction, that what is sexual reproduction. So I have told you that in sexual reproduction में क्या होता है, एक तो मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बताया था सबसे पहले और टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बताए थे। 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स के बारे में बताया था। जो मेल पार्ट होता है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और जो फीमेल पार्ट होता है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, and then the zygote is developed which is then later converted into a new individual। तो अब जब मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, now how this fusion occurs, ये जो फ्यूजन है मेल और फीमेल गैमेट का, ये फ्यूजन होता कैसे है। अब उसके लिए फ्यूजन होने के लिए दोनों का कंबाइन होना जरूरी है, मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है, कैसे जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। नाउ हियर इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होने के लिए पॉलिनेशन होता है। सो लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट पॉलिनेशन इज। पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है। सो व्हाट पॉलिनेशन इज, अब मैंने आपको बताया था जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है दैट इज द स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं। स्टेमन के क्या क्या पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। ये हो गया मेल पार्ट। मेल पार्ट क्या है, स्टेमन, और स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब लेट्स टॉक अबाउट फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट क्या होता है फ्लावर का, इट इज द पिस्टिल और कार्पेल, और उस पे 3 पार्ट्स होते हैं पिस्टिल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो मेल पार्ट स्टेमन, फीमेल पार्ट पिस्टिल। स्टेमन के 2 पार्ट्स एंथर एंड फिलामेंट, पिस्टिल के 3 पार्ट्स स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो स्टेमन है मेल पार्ट का, जो एंथर है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत लाइट वेट पार्टिकल्स होते हैं जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं। और कहाँ होते हैं पोलन ग्रेन्स, स्टेमन के एंथर में। स्टेमन का स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना स्टेमन का, ये स्टेमन जिसमें ये दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। और ओवरी का स्ट्रक्चर तो इस टाइप का होता है, ये ओवरी है जिसमें ये स्टिग्मा होता है अपर पार्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल होती है, और ये जो नीचे का सोलर पार्ट होता है ये ओवरी। अब ये जो एंथर है, जो मेल पार्ट स्टेमन में एंथर और ये फिलामेंट है, एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलिनेशन का प्रोसेस है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मीन्स जो ये मेल है एंथर, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है ये ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा में, जो कि फीमेल पार्ट है। जब तक मेल पार्ट फीमेल पार्ट के पास नहीं आएगा तब तक फ्यूजन नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन इन विच द पोलन ग्रेन्स दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द एंथर इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होगा। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, अब मैंने आपको 2 टाइप के फ्लावर्स बताए थे, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से फ्लावर होते हैं, जिसमें सिर्फ एक टाइप का प्रेजेंट होता है, या तो मेल प्रेजेंट है या फिर फीमेल प्रेजेंट है। और नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में आई वाज टॉकिंग अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपके जो ये ट्रांसफर हो रहा है
पोलन ग्रेन्स का, ये जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं या तो एक ही फ्लावर के स्टेमन से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में। ध्यान से समझेंगे, ये एक प्लांट है, इसमें कई सारे फ्लावर्स हो सकते हैं। एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ये तो नहीं एक ही प्लांट में सिर्फ एक ही फ्लावर होता है, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ऐसे मान लीजिए ये दूसरा प्लांट है उसी का, ठीक है, ये दो प्लांट्स हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही गैमेट प्रेजेंट होता है, या तो मेल गैमेट प्रेजेंट होता है या फीमेल गैमेट। कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे तो उसमें तो एक ही फ्लावर में ही ट्रांसफर हो सकता है, मींस एक ही फ्लावर में। तो अगर पॉलिनेशन आपका मींस जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं या तो वो एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, मींस एक ही प्लांट में हो रहे हैं, या तो एक ही फ्लावर में या उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में हो, पर प्लांट सेम टाइप का होना चाहिए। अगर सनफ्लावर प्लांट है तो दोनों सनफ्लावर के, ये नहीं कि सनफ्लावर के जो एंथर्स हैं वो रोज के स्टिग्मा में आके अटैच हो जाएंगे और पॉलिनेशन होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो एक ही टाइप के प्लांट है। तो आई होप समझ आया होगा आपको। सेल्फ पॉलिनेशन में जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है वो या तो एक ही फ्लावर में हो रहा है या फिर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रहा है। और क्रॉस पॉलिनेशन में एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। अब ये जो पॉलिनेशन है ये किसके थ्रू हो रहा है? किस पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर एंड पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। मींस जो ये पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है ये इंसेक्ट्स के थ्रू भी होता है, विंड के थ्रू भी होता है, वाटर के थ्रू भी होता है और बर्ड्स के थ्रू भी होता है। जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो इनके थ्रू होते हैं। इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, एक फ्लावर पे बैठ गए तो जो पोलन ग्रेन्स है उनके लेग्स में अटैच हो गए और जब वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे बैठेगा तो वो स्टिग्मा को पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देगा। ऐसे विंड से क्या, हवा से उड़ के, पोलन ग्रेन्स बहुत लाइट वेट होते हैं तो हवा से उड़ के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। वाटर के थ्रू, जो वाटर में प्लांट्स रहते हैं जैसे हाइड्रिला हो गया, तो वाटर के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। बर्ड्स, ऐसी बर्ड्स चलते चलते उड़ते उड़ते बर्ड्स भी पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करती हैं। तो दीज आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो आई होप पॉलिनेशन क्लियर है। अब पॉलिनेशन में क्या हुआ, एंथर से जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा में आ गए। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया, ये जो पोलन ग्रेन है ये देखो ये फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा में पोलन ग्रेन स्टिग्मा में आ गए, पॉलिनेशन हो गया। आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट फ्लावर्स में कौन से हैं, पोलन ग्रेन्स, एंड फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट कौन सा है, ओव्यूल। तो ये जो पोलन ग्रेन है और ओव्यूल यहाँ प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर, तो इनका फ्यूजन होता है। कैसे होता है फ्यूजन, जब पोलन ग्रेन यहाँ आके अटैच हो गया तो एक पोलन ट्यूब निकलनी स्टार्ट होती है। पोलन ट्यूब का जर्मिनेट होती है, ग्रोथ होती है पोलन ग्रेन से। ये पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू आती आती, ये जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हैं दिस इज द पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब ओवरी में ओव्यूल तक आता है। तो इस पोलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट है वो ओवरी के अंदर एंटर
तो मेल गैमेट या फीमेल गैमेट के पास आ गया, दोनों का फ्यूजन हुआ, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो गया और एक जाइगोट फॉर्म हुआ। फिर से समझिए, पोलन ग्रेन या स्टिग्मा में आके अटैच हुआ, फिर पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब की ग्रोथ स्टार्ट हुई जिसके अंदर मेल गैमीट होता है और इस पोलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट यहाँ ओवरी के अंदर पहुंच गया जहां ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का और ओव्यूल का फ्यूजन हो गया और एक जाइगोट फॉर्म हुआ और ये जाइगोट जो है वो एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। और अब व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म। कैसे फ्रूट और सीड होते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है, सोलर ओवरी है, ये ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक टफ कवरिंग फॉर्म करते हैं और सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब हम जो भी फ्रूट खाते हैं, जो भी हम फ्रूट खा रहे हैं, कंसीडर अबाउट एप्पल, मैंगो, वो किसी भी फ्लावर की ओवरी है। फ्रूट्स आर दी ओवरी ऑफ द प्लांट जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद सोलर हो जाती है ओवरी और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और बाकी के जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, पेटल्स, सेपल्स जो भी होते हैं वो ड्राई होके प्लांट से नीचे गिर जाते हैं। दे फेल ऑफ फ्रॉम दी फ्लावर के बाकी के पार्ट जो भी पेटल, सेपल है वो ड्राई हो गए और गिर गए, झड़ गए। सिर्फ क्या बचा? आपका ओवरी बची। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई और इसके अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे वो सीड्स में। तो जो हम एप्पल खाते हैं वो यही ओवरी है फ्लावर की और उसके अंदर के जो सीड्स हैं, एप्पल के जो सीड्स होते हैं, दैट आर नथिंग बट द ओव्यूल्स, वो ओव्यूल्स होते हैं। आई थिंक टिल हियर द टॉपिक इज क्लियर। अभी तक हमने पॉलिनेशन पढ़ा कि कैसे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, क्या क्या पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं और एक बार जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो गया तो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? फर्टिलाइजेशन, जिसमें पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है और ये पोलन ट्यूब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास पहुंचाता है जहां फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फ्लावर्स के बाकी पार्ट ड्राई होके फेल ऑफ हो जाते हैं, ओवरी जो है वो सोलर हो जाती है, मैच्योर होने के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके अंदर के जो सीड्स हैं, ओव्यूल्स हैं, वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डू रीड द बुक में पढ़िए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, सी द वीडियो अगेन। सो टिल देन